अरे क्या हुआ? हाँ? बात क्या है शैल? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सुंदर, ये जो कुछ भी घर में। तो सुबह वाली बात अब तक तुम्हारे दिमाग में है? देखिए, आप मेरी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने देखा वो बिल्कुल सच है। शैल, मैंने तुम्हारी सच्चाई पर कभी शक नहीं किया। जो हकीकत है उसे मैं भी मानता हूं, लेकिन वहम को। वहम वहम वहम, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं पहले ही दिन से ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आप है कि। रिलैक्स रिलैक्स, अभी इस बात को यहीं खत्म करो। कल सुबह बात करेंगे इस बात पर। देखिए, ये आपके लिए वहम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सच है। शैल, कहा ना सुबह बात करेंगे इस मसले पर। अब चलो अपने कमरे में। कमरे में अंधेरे और गर्मी के मारे मेरा दम घुट जाएगा। तो ठीक है, छत पर चलते हैं। छत पर? हाँ, और हमारे साथ बच्चे भी। बच्चे नहीं आने वाले, वो तो कमरे से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लीजिए भाभी जी चाबी। अपने मुबारक हाथों से इस घर का दरवाजा खोलिए और अपने मुबारक कदम इस घर में रखिए। जी। गृह प्रवेश करो शैलजा। सुंदर, सुंदर, सुंदर।
किरण दरवाजा खोलो। मुकुल। सुंदर, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ। सुंदर, सुंदर जल्दी आओ। सुंदर, सुंदर, शैल। सुंदर जल्दी आओ। सुंदर जल्दी आओ। सुंदर। शैल तुम ठीक हो ना? सुंदर, वो दोनों दोनों एक लड़का एक लड़की दूल्हा दुल्हन थे, अपने बच्चों के कमरे में गए। चलो बच्चों के देखो कमरे में? ना। आओ। देखो शैल, बच्चे तो आराम से सो रहे हैं। शैल, कोई डरावना सपना देखकर तुम डर गई हो। मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों उड़ते उड़ते आए, उन्होंने मुझे सलाम किया। लड़का तो किचन में गया, लेकिन लड़की को इसी कमरे में जाते हुए देखा मैंने। समझने की कोशिश करो शैल, ये महज तुम्हारे दिमाग का वहम है। कल भी तो तुम। कल भी मैंने जो देखा वो वहम नहीं था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इस घर में आत्माएं हैं जो मुझे नजर आती है। ये घर हमारे रहने लायक नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। प्लीज, हम यहाँ नहीं रह सकते। शैल देखो, रात का वक्त है, पूरे शहर में अंधेरा है। ठीक है, मैं कल सुबह बरकत मियां से मिलकर कोई उपाय करता हूँ, पर सुबह तक तो धीरज रखो। सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकती, तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी। हमारी जान को खतरा है। हम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। पागल मत बनो भाई, रात के इस अंधेरे में कहाँ भटकते रहेंगे हम? वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी बस। देखो, हिम्मत रखो शैल, हिम्मत रखो। ठीक है, तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं इसी वक्त बरकत मियां के घर जाता हूँ। भाई, तुम इस तरह करोगे तो बच्चों पर क्या गुजरेगी? मम्मी, पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस एक सपना देखकर मम्मी डर गई थी। अच्छा, अब आप लोग ऐसा कीजिए कि मम्मी को अपने साथ कमरे में बिठाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी क्या? अभी आया। मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है। अभी आया। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बरकत साहब, बरकत साहब। अरे सुंदर साहब, आप इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? आइए, अंदर आइए। अब क्या बात है सुंदर साहब, घर में सब ठीक ठाक है ना? बड़ा अजीब सा हादसा हुआ है घर में। कैसा हादसा? मैं बहुत परेशान हूं बरकत साहब। शैल कहती हैं कि जब से उसने हवेली में कदम रखा है, कभी कोई उसका हाथ पकड़ता है, कभी कोई पैर। यानी मैं समझा नहीं। शैल कहती है कि वो हवेली हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, वहां रूहें, आत्माएं रहती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बरकत साहब, उसको तो पूरा यकीन है कि उसने बाथरूम के टब में एक साये को देखा था, और आज तो गजब ही हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से हवेली की छत पर दो आत्माओं को उतरते हुए देखा। हवेली की छत पर? हाँ, क्योंकि शहर में बिजली नहीं है, हम दोनों छत पर सोए हुए थे। शैल कहती हैं कि वो आत्मा एक जवान लड़के और लड़की की है। बरकत साहब, शैल तो इस कदर डर गई है कि वो एक पल भी उस हवेली में रहना नहीं चाहती। मैं बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर बच्चों के हवाले करके आया हूं। रात है, आपको तकलीफ होगी, पर आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा बरकत साहब। अब सुंदर साहब, ये बात मेरे वहां जाने से नहीं बनेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये मामला क्या है। इसके लिए तो मुझे खान साहब के पास जाना पड़ेगा। खान साहब के पास? हाँ, क्योंकि ये हवेली उन्हीं की है और बरसों से ये बंद पड़ी थी। अब वहां क्या है और क्या नहीं, इस बात का इल्म शायद खान साहब को हो।
बरकत साहब शैल पूरी तरह से डरी हुई है और वो घर में बच्चों के साथ अकेली भी है। प्लीज बरकत साहब आप जल्दी आइएगा। सुंदर साहब, आप एक काम कीजिए, आप भाभी के पास जाइए, मैं अभी खान साहब के पास जा रहा हूँ और सुबह होने से पहले उन्हें हवेली लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आप फौरन जाइए, क्योंकि वहाँ भाभी बच्चों के साथ अकेली हैं और उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ खान साहब के पास। ठीक है बरकत साहब, पर जल्दी कीजिएगा। मैं चलता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बरकत मियां? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ खान साहब। सुंदर साहब खुद आए थे मेरे पास इतनी रात को। वो बेहद परेशान थे। बात ही परेशानी की है। ये बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गया हूं। सुंदर साहब बड़े खैर ख्वाह हैं हमारे। बहुत बड़ा एहसान है उनका मुझ पर, और मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो, ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी की है। लेकिन वो जिस बात से परेशान है, वो बात मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन खान साहब, ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर साहब की बीवी एक पल के लिए भी उस हवेली में रुकने को तैयार नहीं है। नहीं बरकत मियां, नहीं। आप अभी मेरे साथ चलिए उनके पास, इसी वक्त। आइए मेरे साथ, आइए। बरकत मियां, सुंदर साहब, ये खान साहब, और खान साहब ये हमारे रीजनल मैनेजर सुंदर साहब। आदाब खान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुंदर साहब, बरकत मियां कह रहे थे कि हाँ, अब क्या बताऊं खान साहब, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हमें यहाँ आए, लेकिन पहले ही दिन से, बल्कि उसी पल से जब मेरी बीवी उस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम ही रखना चाहती थी, मानो जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, और फिर किचन में जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुंदर साहब, इन 2 दिनों में जो भी हुआ, वो मैं आपकी बेगम की जुबानी सुनना चाहता हूं। जी यही बेहतर रहेगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। आप मत जाइए, इस वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। मेरा ही जाना वहां ठीक होगा। खान साहब, खामखा आपको तकलीफ होगी। ये मसला तकलीफ का नहीं है, ये बात बहुत परेशानी की है। जी ठीक है, आइए। चलिए। शैल, खान साहब आए हैं। आइए खान साहब। शैल, खान साहब इस हवेली के मालिक हैं और खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। सलाम कीजिए इन्हें। देखिए, मुझे अब किसी से नहीं मिलना है। जब से इस घर में आई हूँ, एक डर, एक खौफ सा लगा रहता है। बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना। शैल देखो बेटी, तुम मुझे अपने बाप की तरह समझो। जब बरकत मियां ने मुझे बताया तो मैं सुनकर खुद बहुत परेशान हो गया। लेकिन बेटी तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने देखा क्या। देखो बेटी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी किस बात से परेशान है। बेटी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यहां तुमने देखा क्या। बताओ बेटी, बताओ। जी जी बताती हूँ। वो पहले दिन जब मैंने इस घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। जब मैं किचन का दरवाजा खोल रही थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। और जब पहली बार बाथरूम में गई तो टब के पानी में मुझे एक साया नजर आया, एक
धुंधला सा साया जो किसी लड़की का लग रहा था। मुझे वो साया दोबारा नजर आया, मगर जब इन्होंने देखा तो वो साया वहां नहीं था। बस इतना ही देखा था या और कुछ भी देखा था? सिर्फ इतना देख के मैं नहीं डरी थी। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो मेरा वहम होगा, मैं भी अपने आप को समझाती रही कि वो मेरा वहम ही होगा। लेकिन आज रात जो मैंने देखा वो वहम नहीं था, सच्चाई थी, जीती जागती सच्चाई, जिसे देखकर मैं डर गई और वो डर अब भी मेरे साथ है। नहीं नहीं बेटी, डरो मत। साफ साफ बताओ, वहां तुमने और क्या देखा? आज शाम से ही बिजली नहीं थी, तो गर्मी से बचने के लिए वो और मैं हवेली की छत पे सो रहे थे। उनकी तो आंख लग गई, लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने देखा कि दूर आकाश से दो साए हाथ में हाथ डाले इसी ओर आ रहे थे। मैं डर गई और वो साए हमारी छत पर आकर उतर गए। तब मैंने देखा कि वो साए नहीं थे, एक नौजवान लड़का और एक लड़की थे। फिर क्या हुआ? वो दोनों हाथ में हाथ डाले मेरे करीब आए। तब मैंने साफ तौर से देखा कि वो एक 24-25 साल का लड़का था। उसका रंग गोरा था और उसके बाएं गाल पर एक तिल था। उसने जरी की शेरवानी पहनी थी। और वो लड़की? वो लड़की 21-22 साल की थी, गोरी, खूबसूरत। उसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसके गले में छोटे छोटे हारों के साथ एक बड़ा सा हार था। उसके नाक में नथ थी, कान में सोने के झुमके और माथे पे झूमर, और उसकी मेहंदी लगी हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी। दोनों ने मुझे झुककर सलाम किया और नीचे सीढ़ियों से उतर गए और मैं डर गई। मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं चीखते हुए भागी और देखा कि वो लड़का किचन में गायब हो गया और वो लड़की साथ वाले कमरे में। हाथ में मेहंदी, कान में झुमके, शादी का जोड़ा। या अल्लाह! खान साहब, क्या हुआ खान साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं सुंदर साहब, कुछ नहीं।